मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सलाम रोके भाई, सलाम, माशाल्लाह। आइए मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे सवाल। तो सबसे पहले एज के क्वेश्चन निपटाएंगे आज, जो रेशियो बेस्ड होते हैं। एज के क्वेश्चन जो रेशियो बेस्ड होते हैं। एक एज के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज बेस्ड होंगे, एक रेशियो बेस्ड, एक एवरेज बेस्ड। आइए मेरे दोस्त, कहते 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। ये है मेरे बच्चे परसेंटेज। कति शांति से धीरे धीरे पढ़ेंगे परसेंटेज। तो कह रहे 5 साल पहले राम और श्याम की एज का जो रेशियो था वो 2:3 था। 2:3 था। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद इनकी एज का रेशियो 3:4। 3:4। 5 साल के बाद इनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो आपको बता रहा हूं कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा। कहता हूं कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। ध्यान से समझ, पहले डिटेल समझाऊंगा। सर आप ऊपर ये डेस्क लगाते हैं यार, ये मेरे टीचर लगाते थे, वही मैं लगाता हूं, ठीक है? तुम ध्यान ना दो उस पर। आइए ध्यान से, अगर मुझे सवाल मेरे बच्चों डिटेल करना होगा तो मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा कि 5 साल पहले, यानी ये प्रेजेंट एज है, तो 5 साल पहले राम की एज 2x मान लेता हूं, श्याम की एज 3x मान लेता हूं। और प्रेजेंट एज से 5 साल बाद की, तो भाई 5 साल पहले राम की एज थी 2x और श्याम की एज थी 3x, ठीक है? अब मेरे बच्चे 5 साल तो ये और 5 साल ये, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 साल। तो 10 साल बाद, मेरी बात समझना भाई, 5 साल यहां से 5 साल पहले था, तो यहां से यहां तक का गैप है 5 साल, और यहां से यहां तक का गैप है 5 साल। तो यहां में अगर मैं 10 साल जोड़ दूंगा तो यहां जाओगे आप, होगे हाँ। ऐसे यहां में भी 10 साल जोड़ दूंगा तो आप यहां जाओगे, बिल्कुल। तो 10 साल बाद, यानी जो एज आपकी ये थी, इससे 10 साल बाद आपकी एज का रेशियो 3:4 हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8x, 4 ढाई 40, 9x 30। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 10। और अगर x की वैल्यू 10 है तो इस बात का स्पष्ट मतलब ये निकला कि भैया राम की यहाँ एज हो गई 20, यहाँ एज हो गई 30। 30 में 5 जोड़ा तो हो गया 35 साल का, यहाँ 5 साल जोड़ा तो हो गया 25 साल। तो 25 साल और 35 साल को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 60 साल। यानी उनकी वर्तमान आयु का योग है मेरे बच्चों 60 साल। वर्तमान आयु का योग है मेरे बच्चे 60 साल, है ना? वर्तमान आयु का योग है 60 साल, ठीक है मेरे भाई। अब आ गया ये, अब इस सवाल को पेपर में कैसे करें, मैंने एक्स मान के बता दिया। पहले आप एक बार समझ लो इस एक्स मानने को मैंने कैसे माना, क्यों माना, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर बिना एक्स के समझाऊंगा। और फिर कोशिश करेंगे लगभग हर सवाल को बिना एक्स के करें। देखिए मेरे बच्चे, बिना उसके कैसे करें पेपर में, लगाते हैं दिमाग। भाई एक बात सीधी सीधी से समझो, समझाओ। यहां से यहां के बीच का जो डिफरेंस है, यहां 2 यूनिट था तो यहां 3 यूनिट था, तो डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। यहां 3 यूनिट से 4 यूनिट हुआ तो एज में डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। यानी यहां डिफरेंस 1 यूनिट है, यहां डिफरेंस 1 यूनिट है। जबकि एक्चुअल में यहां जो डिफरेंस है वो 5 साल यहां, 5 साल यहां, यानी 10 साल का डिफरेंस है। यहां पे भी 5 साल और 5 साल 10 साल का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट मेरे बच्चे 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साल को, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 साल को, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 साल को। तो 20 में 5 जोड़ोगे तो 25, और 30 में 5 जोड़ोगे मेरे बच्चे 35। यानी मेरे बच्चे की जो प्रेजेंट एज होगी, राम की हो जाएगी 25 और श्याम की हो जाएगी 35, तो आंसर आएगा 60 साल। अब आप कहोगे तो मजाक बना दिया आपने, हर बार ये थोड़ी डिफरेंस सेम आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करें? आइए सोनिया बेटा 5 की वाट क्या, इस सवाल में जवाब दूंगा। पहले आप करिए, मैं सवाल को लिख लेता हूं बस। आइए जी, सवाल लिख दिया मैंने, अब समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल में कह रहा है जी इनकी प्रेजेंट एज है, मान लीजिए ये, तो इससे 5 साल पहले ये कहानी, तो इसके 5 साल बाद ये कहानी थी। कह रहा है इनकी प्रेजेंट एज बताइए। तो बबुआ हमारा कंपटीशन दे, तो अगर मुझे डिटेल बताना हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि राम की 3x मान लो, श्याम की x मान। अगर राम की एज 3x है और श्याम की एज x है, तो राम 5 साल में प्रेजेंट आएगा, 5 साल बाद ये नहीं पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक का गैप कितना आ गया? 10 साल। और श्याम भी यहां से यहां तक कितना गैप आएगा? 10 साल। तो 10 साल बाद मेरे बच्चों इनकी एज का जो रेशियो है वो 2:1 है। हाँ जी, तो 1 से गुना करेंगे 3x जमा 10, 2 से करेंगे 2x जमा 20, तो x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू है 10। तो राम की एज आ गई मेरे बच्चे 30 साल और श्याम की एज आ गई 10 साल। तो 5 साल बाद 30 में 5 जोड़ोगे 35 साल का हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ोगे 15 साल हो जाएगा, 35 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 50 साल। तो इनकी प्रेजेंट एज पूछे तो 35 साल और 15 साल। ये तो है मेरे बच्चे डिटेल, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी, दिवाकर जी। क्लियर है भाई? अब कहानी को समझाने की कोशिश में आते हैं। पेपर में इस सवाल को कैसे करें, एक नजर में पकड़ना। देखो यार, यहां से यहां तक का 10 साल का गैप है, यहां से यहां तक का 10 साल का गैप है, लेकिन यूनिट वाइज देखे तो यार 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, लेकिन 1 और 1 के बीच का डिफरेंस 0। भाई एक्चुअल में यहां और यहां 10-10 साल का गैप है, तो यूनिट वाइज भी तो गैप सेम ही आना चाहिए, वो आ नहीं रहा। पिछले सवाल में गैप सेम आ गया। जब गैप सेम ना आए तो क्या किया जाए? तरीका बता रहा हूं, अच्छा लगे इस्तेमाल करो, वरना डिटेल कर लेना। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 1। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 3 और 1 का डिफरेंस 2। तो इसके डिफरेंस को इससे गुना कर दो और इसके डिफरेंस को इससे गुना। अब ये वैल्यू है 3,
ये वैल्यू है 4, तो 3 से 4 में कितना डिफरेंस आया? 1 यूनिट। ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। अब दोनों में डिफरेंस सेम आ गया यूनिट वाइज, और उम्र में अंतर है 10 साल। यहां से यहां तक 10 साल का गैप है, यहां से यहां तक 10 साल का गैप है, तो 1 यूनिट 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट 10 साल, तो 3 यूनिट हो गया 30 साल। 1 यूनिट 10 साल, तो भैया 30 साल का था, 5 और जोड़ देंगे तो 35, 10 साल का 5 और जोड़ देंगे तो 15। तो आंसर आया मेरे भाई 50 साल। दिस वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अभी भी मैं जानता हूं पल्ले नहीं पड़ा ये वाला मेथड, लेकिन पड़ेगा। हैव सम पेशेंस, व्हाट आई एम टीचिंग यू। करिए प्रोसेस। आइए मेरे बच्चे, कहता राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, वर्तमान आयु की मेरे बच्चे बात कर रहा है राम और उसकी डॉटर। कहता राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना थी, यानी बेटी की एज 1 है तो राम की एज कितनी होगी? 4। ऐसा सवाल कह रहा है। कह रहा जी 5 साल पहले, 5 साल पहले, पहले मतलब पीछे चले गए, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 9 गुना थी, यानी बेटी की 1 थी तो राम की एज कितनी थी मेरे बच्चे? 9। हाँ जी भाई, बहुत सुंदर। अब मेरे बाबू डिटेल और शॉर्ट दोनों तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट बहुतों को पल्ले ना पड़े। इसे 9x मान लो, इसे x। तो राम की एज है 9x, श्याम की एज है x, ना डॉक्टर की एज है x। यहाँ से यहाँ तक 5 साल लगे, यहाँ से यहाँ तक 5 साल लगे, तो 5 साल इसकी उम्र बढ़ा दो, 5 साल इसकी उम्र बढ़ा दो, तो 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 4:1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 9x जमा 5 और 4x जमा 20, तो 5x बराबर 15, x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 3, तो ये होगा 9 3 27, और ये आएगा 3 ही साल का। अब पूछा क्या उसने? दोनों की वर्तमान आयु क्या? तो भाई 5 साल पहले 27 थी, तो अब तो 27 में 5 साल जोड़ोगे 32 साल का हो गया, और इसकी पुत्री जो है वो 5 साल जोड़ोगे तो 8 साल। सो दिस वुड बी योर आंसर। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर। किसी भी भाई नु कोई लोड होगा ਇੱਥੇ तो दसो यार मैनू की लोड है ਤੁਹਾਨੂੰ? पक्का 9 ईयर नहीं बोले, 9 टाइम्स बोला। टाइम्स का मतलब गुना होता है, 9 गुना माने 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सेट कैसे बैठाएं डाटा, तो उसका बेसिक तरीका 9 और 1 का डिफरेंस ले लो, 8, 8 से इधर गुना कर दो, 4 और 1 का डिफरेंस ले लो, 3, 3 से इधर गुना कर दो। अब दिमाग दौड़ाओ, यहाँ क्या है 27, यहाँ क्या है 32, 27 और 32 का डिफरेंस 5 यूनिट। डॉक्टर की 3 यूनिट थी, अब 8 यूनिट, तो डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। और यही तो मैं सिखा रहा हूँ कि डिफरेंस सेम आना शुरू हो जाएगा। तो भाई 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल को, तो मेरे बच्चे 1 यूनिट क्या होगा? 1 साल। 1 यूनिट होगा 1 साल, तो 27 यूनिट हो जाएगा 27 साल, 32 यूनिट हो जाएगा 32 साल, तो ये 32 साल, क्योंकि 1 यूनिट के लिए 1 साल, और 8 यूनिट हो जाएगा 8 साल, 8 यूनिट हो जाएगा 8 साल। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? अब आइए स्नेह ही करेंगे, मतलब धीरे धीरे प्यार नाल करेंगे सवालों। कह रहा जी द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ये है मेरे बच्चे प्रेजेंट एज। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है पिता की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु का 3 गुना थी, यानी ये 1 थी तो मेरे बच्चे 3 गुना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। 5 years before the age of was 1/6 times of his father. Age of father is 3 times of his son. 5 years before the age of son was, यहाँ age of son होगा शायद, age of son was 1/6 time of his father. कहता है 5 साल पहले, यानी ये प्रेजेंट एज है, तो इससे 5 साल पहले कह रहे इसके पुत्र की जो आयु है वो इसके पिता की आयु का 1/6 गुना होगी। कहता है पुत्र की आयु इसके पिता की आयु का 1/6 गुना होगी, मतलब सन और फादर की एज का रेशियो लोगे तो 1/6 आएगा, यानी फादर की एज 6 लोगे तो सन की 1/6 यानी 1 यूनिट होगी। ये कहानी है मेरे बच्चे कब की? 5 साल पुरानी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे तरीके से उठाएंगे भाई। पहला तरीका डिटेल का आएंगे, बहुत सारा बच्चा करिया रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो देखो फादर की उम्र 6 थी, बेटी की उम्र x थी, यहाँ से यहाँ 5 साल लगा, यहाँ से यहाँ 5 साल लगा, तो 5 साल बाद इनकी उम्र का जो अनुपात हो गया वो 3:1 हो गया, तो 6x जमा 5, 3x जमा 15, 3x बराबर आ गया 10, x की वैल्यू 10/3। ठीक है जी, x की वैल्यू 10/3 आएगी, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो फादर की एज आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी, फिर आगे सोल्व कर दो। लेकिन मैं सीधा सोल्व वाले पे आता हूँ, क्योंकि वही आपको समझने में मजा आएगा, मुझे शायद समझाने में मजा आएगा। भाई डिफरेंस सेम लाना, 6 में 3 या 3 या 1 में 1 या 0 नहीं आ रहा तो क्या इलाज है? सर 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 से इधर भी इधर, 6 और 1 का डिफरेंस 5, 5 से इधर भी और इधर भी कर दिए भैया जी। आइए, तो 6 दूनी 12, 5 3 15, 12 15 का डिफरेंस 3 यूनिट, 2 में से 5 गया 3 यूनिट, तो डिफरेंस आया 3 यूनिट, जबकि 3 यूनिट नहीं है एक्चुअल में। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है 5 साल है,
3 यूनिट 5 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 5/3 साल। अब सवाल में आपसे पूछा क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो आप कहेंगे सर सवाल में पूछा परसेंटेज, तो पीछे की एज की जरूरत नहीं है। अब हम ये बात भी जानते हैं कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल आई, तो भैया मोरे मैं पूछ रहा हूँ कि इसके बाप की यानी फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, तो 15 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आंसर होगा 25 साल। यानी इसका पिता जो है वो आज 25 साल का है। कहीं पुत्र की एज कितनी, 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 5/3, तो यह 25/3 साल का। 25/3 मतलब ये हो गया 8 सही 1/3 साल का। यानी जो इसका पुत्र है वो 8 से 1/3 साल का, जबकि जो इसका पिता है वो 25 साल का। कहानी खत्म। अब पूछा क्या, अब कहता है उसकी माँ की शादी के समय पर उसके पिता से वह 5 वर्ष छोटी थी। कहता है उसकी माता जो थी उसके पिता की शादी के वक्त 5 साल छोटी थी। तो मेरे भाई वो अगर तब 5 साल छोटी थी तो आज भी 5 साल छोटी रहेगी, बड़ी थोड़ी हो जाएगी। यानी अगर आपकी मम्मी और पापा की उम्र के बीच का डिफरेंस 3 साल है तो हमेशा ही 3 साल रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो भैया ये उसके फादर की एज है, ये उस लड़के की खुद की एज है, पूछ रहा है उसकी माँ की उम्र बताओ, तो 5 साल छोटी होगी, यानी 20 साल होगी, मतलब बाल विवाह। हाँ है ना, कर लोगे भाई, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, समझो। पूरा समझ आ रहा है, फिर दरिया कहाँ रहे हो बे। अब आओ भाई, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 2:3:8 है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एज में जो एवरेज में होंगे, तो दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब आपका एज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक जगह तो एज क्या औसत के रूप में बांटता है। आइए मेरे बच्चे, कहता है मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात यानी इनकी प्रेजेंट एज जो है वो मेरे बच्चे 3:8। अब ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 साल, देखो सिंपल है। कह रहा जी 10 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस 35 साल होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। 10 साल बाद भी 35 साल होगा, आज भी 35 ही साल रहेगा डिफरेंस इनका। तो भाई मीना की उम्र 3 यूनिट है, इसकी 8 यूनिट है, तो डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे 5 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 35 साल को। तो बाबू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5 35/5 यानी 7 साल, तो 8 यूनिट का 8 7 56 साल। यानी उसकी माँ की जो आयु है वो 56 साल है, और मीना की आयु है 3 × 7 21 साल। यानी मेरे बच्चे मीना की उम्र है 21 साल, जबकि उसकी माँ की आयु 56 साल। यार 4 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात ज्ञात करो, तो ये 4 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, 25 साल की, और ये 4 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, 56 और 60 साल की। 5 × 25 5 × 12 60, तो इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 5:12। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे बच्चे है ना। ये मजबूर हुआ है, करो भैया। बहुत है, बढ़िया सवाल है मोहम्मद मियाँ, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। आइए मेरे बच्चे, कहता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर। कहता है एक पिता और उसके पुत्र की जो प्रेजेंट एज है, उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका जो योग है वो 52 साल है। उनकी आयु का योग 52 साल है। कहता है 4 साल बाद सन्स एज, कहता है प्रेजेंट एज से 4 साल बाद, 4 साल बाद कहता है सन की जो आयु है उसके बाप की आयु का 1/4 गुना हो जाएगा। यानी पिता की आयु 4 होगी तो उसके बेटे की आयु 1 साल होगी। यहां से 4 साल बाद, तो मेरे बेटे एक बात तो सोच समझ के जवाब देना, आज इन दोनों की करंट एज का टोटल है 52 साल, बिल्कुल सही। तो 4 साल बाद उम्र कितनी बढ़ जाएगी इसकी, 4 साल इसकी उम्र बढ़ जाएगी, 4 साल इसकी उम्र बढ़ जाएगी, तो दोनों का योग कितना बढ़ जाएगा, 4 यहां बढ़ा 4 यहां बढ़ा, यानी अब इन दोनों की उम्र का योग होगा 4 और 4 8 साल, यानी 52 और 8 60 साल। भाई प्रेजेंट में इन दोनों की उम्र का योग था 52 साल, अब कितना हो जाएगा भाई, 4 इसकी उम्र बढ़ी 4 इसकी बढ़ी, यानी 60 साल इनकी उम्र का अनुपात हो जाएगा, योग हो जाएगा उम्र का। तो 4 और 1 5 यूनिट है 60 साल, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12, तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 × 48 साल, और 12 कम 12 साल। क्या किसी भाइयों को लोड आएगा थे तो 10 यार मैनू, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। यानी इतनी कहानी करने के बाद बस इतना ही समझना था कि भैया इनकी जो करंट में इस समय आयु है वो 48, 4 साल बाद जो एज होगी वो 48 साल और 12 साल, बस इतनी ही बात थी और कोई बात थी ही नहीं। तो ये है प्रेजेंट एज, यानी अब कह रहा है कि अब से 10 साल बाद इनकी कितनी उम्र हो जाएगी, 10 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी। तो मेरे बच्चे एक बात समझो, अब से 10 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी।
ठीक है जी, तो बेटा ये बताओ अब से 4 साल बाद इतनी है तो 10 साल का मतलब 6 साल और लगाओगे इसमें? हाँ जी सर 6 साल और जोड़ेंगे। तो 48 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 54, और 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 18। तो रेशियो लोगे तो 18 कम 18 18 30 54, यानी फादर का सन से 3:1 होगा, लेकिन उसने पूछा सन का फादर से, तो सन की एज 1 होगी तो फादर की एज 3, तो आंसर आएगा 1:3। कोई गल्ला नहीं है, एक सवाल नहीं है, अनेकों सवाल कराएंगे, प्यार नाल समझाएंगे। नहीं एज का रेशियो बदलेगा, लेकिन सम ऑफ एजेस जो है वो जितना जितना उम्र बढ़ रही दोनों की बढ़ा के बढ़ाते चले जाओ, और कुछ नहीं करना। करो थोड़ा फास्ट। तेरह और 20 का डिफरेंस 7, 7 से गुना कर दो। इसका डिफरेंस इधर गुना, इसका डिफरेंस इधर, तो ये 21 और ये 26, 21 और 26 का डिफरेंस 5 यूनिट, ये 35 और ये 40, डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, सेम आ गया। और एक्चुअल में 5 यूनिट नहीं 5 साल है डिफरेंस, तो भाई 5 यूनिट 5 साल तो 1 यूनिट 1 साल। तो पूछ रहा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करी, तो वर्तमान आयु थी 35 यूनिट, और 1 यूनिट 1 साल, तो 35 यूनिट 35 साल। ऑप्शन डी है ना। करिए भाई, बहुत प्यारा सवाल। करो मेरे भाई। देखिए कहता है एक व्यक्ति और उसके पिता, देखो यार मान लो राम है, मैं आदमी का नाम ले लेता हूं राम, और उसका फादर और उसका सन। कहता है व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात है 4:5 यानी 5, यानी राम और राम के पिता की आयु का अनुपात 4:5 है, जबकि उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है, यानी राम और राम का जो बेटा है उसकी एज का रेशियो 6:1। तो सेट बैठेंगे डाटा, आप कहेंगे तो रेशियो बढ़ाया सर, हाँ जी, तो 4 और 6 को बराबर करेंगे तो इधर 2 3 से, इधर 2 से 12 12 हो गया, तो इधर भी 3 से इधर 2 से, तो निकल के आएगा कि भाई राम की एज 12 होगी तो उसके पिता की एज 15, तो उसके पुत्र की एज 2। ठीक है भैया। अब 4 साल बाद क्या होता है, कहता राम, उसका पिता और उसका पुत्र। कहता है 4 साल बाद, ठीक है ना, 4 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रम से 11:14 था और ये 11:1 था। तो भाई ये तो डाटा सेट हो ही रहा है 11:14:1। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मतलब समझना सवाल का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ भाई, राम, उसका पिता और उसका पुत्र, अगर इनकी प्रेजेंट एज दे रखी है आपको, तो कह रहा है कि इनकी तो कहता है भैया इनकी 4 साल पहले जो एज थी उसका रेशियो था 11:14:1, और प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 12:15:2, 12:15:2, ये प्रेजेंट एज का रेशियो 12:15:2। ये कहानी मेरे बच्चे सवाल ने कुल मिला के कही है। एक बार आप इस कहानी को समझो और ये बताओ यहां तक कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? भूखे मजबूर किया है। ठीक है रुंधी, एक बार इतनी बात को समझा दो, बाकी लड़ाई बात में लड़ लेंगे। ये जो लिखा है क्या आपको क्लियर हुआ है? क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हाँ ना भाई ना। अबे ढक्कन, कह रहा एक आदमी है, मैंने उस आदमी का नाम रख लिया राम, कहता उसके और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है, और उस आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। यार इसको तो सेट करना सिखा रखा है रेशियो में, 4 6 कैल्शियम लेके, इसमें कौन सी बात क्लियर नहीं हो रही तुझे ढक्कन? ऐसे ही कह रहा 4 साल पहले 11:14 था, ये 11:1 था, तो 11:14 एक रेशियो आ गया, इसमें है क्या भाई? अब कह रहा दादा पोता के बारे में सारी कहानी सेट करो, मतलब राम की तो जुड़ती नहीं है कहानी में, सिर्फ दादा पोता बता दो क्या है। आओ तो जरा दादा पोते की बात करें। तो कह रहा है कि अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात बताइए क्या होगा। अब से 12 वर्ष बाद दादा पोते की आयु का अनुपात बताइए क्या होगा। राम तो सिर्फ रेफरेंस के लिए था और कुछ नहीं था। अब आइए मैं कहता हूं ये सवाल मत निकालो, आप ये बताओ फादर और सन की एज क्या होगी। आप कहेंगे निकाल देते हैं भाई, यहाँ 4 साल है तो यहाँ सेम डिफरेंस लाने के लिए 15 और 2 का डिफरेंस कितना है सर 13, 13 से इधर गुना कर देते हैं, और 14 और 1 का डिफरेंस कितना आया सर 13, 13 से यहाँ करेंगे तो बात नहीं बनेगी क्योंकि डिफरेंस दोनों जगह सेम आएगा। 13 दूनी 26, 13 आया, ठीक है। आओ समझाता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हुई। 14 और 1 का डिफरेंस 13 यहाँ गुना कर दिया, 15 और 2 का डिफरेंस 13 यहाँ गुना कर दिया। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं करना, सारा ही बुद्धि का खेल है। यहाँ 14 गुना 13, यहाँ 15 गुना 13, तो क्या मुझे बता सकते हो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 15 गुना 13 में से 14 गुना 13 घटाओगे, देखो थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाओ, 15 गुना 13 में से 14 गुना 13 घटाओगे
तो 13 कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या 15 - 14 पे ढक्कन, और 15 में से 14 गया 1, यानी यहाँ पे डिफरेंस आया 13 यूनिट। आप कहेंगे हाँ, और यहाँ 13 कम 13, 13 दूनी 26, यहाँ पे भी डिफरेंस आया 13 यूनिट, जबकि एक्चुअल में ये जो डिफरेंस है ये है 4 साल। तो 13 यूनिट है 4 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4/13 साल। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4/13 साल। आपने कहा सही है बाबा, 1 यूनिट की वैल्यू 4/13 साल। अगर सर 1 यूनिट की वैल्यू 4/13 साल है, तो मुझे बताओ उसके फादर की आज एक्चुअल एज कितनी हुई? तो भाई आप कहेंगे 15 गुना 13 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4/13 है। सन की एज 2 गुना 13 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4/13। तो देखो भाई 13 से 13 15 चौको 60, और ये 4 दूनी 8, यानी प्रेजेंट एज है ना, पोते की 8 है तो दादा की है 60 साल प्रेजेंट एज। अब कह रहा है अब से 12 साल बाद, तो 12 साल बाद ये हो जाएगा 60 जमा 12 72 साल का, और ये हो जाएगा 12 और 8 20 साल। कहता उस समय आयु का अनुपात बताओ। तो भाई सोल्व करेंगे, इससे कटेगा 4 18 72 और 4 5 20 18 अनुपात। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। और तेरी को सही कह रहा है, डिफरेंस सीधा सीधा ही आ रहा है, आता माजी सटकेल। पर चलो सवाल तो समझ लिया ना आपने, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। वे गधो बताते क्यों नहीं हो तुम टाइम पे, दे तो रखा था सीधा सीधा डिफरेंस। बट कई बार क्या होता है, हम पागल हो चुके होते हैं, हमारा दिमाग खराब है। देखो यार कितने बड़े मूर्ख हैं। 14 में 15 गया, 1 यूनिट डिफरेंस आया, 1 में 2 गया, 1 यूनिट डिफरेंस आया, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल को। यार सिंपल सी बात है। तो 15 चौको 60, तो इसकी उम्र हो गई 60 साल तरीका, और 2 यूनिट हो गया 2 चौको 8 साल। बस सीधा सीधा हो गया यार, इसमें है ही नहीं भाई, माफी चाहता हूँ, गड़बड़ हो जाता है यार। मैं देखता हूँ पर कमेंट इतने फालतू के आते हैं ना, जैसे ऋतिक कह रहा है हाय सर आई एम बॉडी बिल्डर। बताओ क्या करें अब इस बॉडी बिल्डर का, करिए। अब तुम्हारे सारे कमेंट देख लूंगा हर। अब तुम जो लिखोगे सारा देख रहा हूँ, बोल लिखते रहो, बट सवाल भी निकालते रहो। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं 60 वर्ष पूर्व मेरे 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। यानी अगर ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी प्रेजेंट एज है, तो कहता है 16 साल पहले मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, यानी मैं 1 था तो मेरे दादाजी थे 9 गुना, यानी मुझसे मतलब 9 हो गया। आज से 8 साल बाद, कहता अब से 8 साल बाद वह मेरी आयु के 3 गुना हो जाएंगे, यानी मेरी आयु 1 होगी तो वो 3 गुना हो जाएंगे। तो आज से 8 वर्ष पहले मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात ज्ञात करो। मजा ले रहा, तो भाई रेशियो सेम बैठाना पड़ेगा सबसे पहले। तो भैया 3 और 1 का डिफरेंस 2, 9 और 1 का डिफरेंस 8, 8 से इधर गुना करो, 2 से यहाँ करो बाबू देखो से। तो 9 दूनी 18 और 8 के 24, 18 और 24 का डिफरेंस 6 यूनिट, और यहाँ पे भी 6 यूनिट आना है, और जबकि डिफरेंस है कितना 16 और 8 24 साल। देखना भाई करेक्ट किया कि गलत है, आपने कहा करेक्ट है। तो 6 यूनिट 24 तो 1 यूनिट 4, हाँ जी। तो 1 यूनिट 4 है तो 9 दूनी 18, 18 चौक कितना हुआ 72, 1 यूनिट 4 है तो 4 दूनी 8 साल, यानी 16 साल पहले मैं तो था, मेरे दादा थे 72 के और मैं था 8 का। तो अब वो ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज से 8 साल पहले, यानी यहां से 8 साल पहले, तो यहां से 16 साल पहले ये है और हम 8 साल पहले जा रहे हैं, मतलब 8 साल जोड़ दोगे तो 72 और 8 80 साल के होंगे मेरे दादा, और 8 इसमें जोड़ोगे तो 16 साल का हो जाऊंगा मैं, तो रेशियो आ जाएगा 5:1। देखिए सवाल को, वो प्रेजेंट एज नहीं पूछा आपकी भाई। 16 साल पहले मेरा दादा इतना था, इतनी उम्र का था और मैं इतनी उम्र का था, तो कह रहा है 16 साल पहले मैं बताओ, 8 साल पहले बताओ, तो 8 साल पहले का मतलब इससे 8 साल आगे आ जाओ, तो 72 बार जोड़ा 80, 8 बार जोड़ा 16, रेशियो है 5:1। अब उसने उल्टा बोल दिया होगा मेरे और मेरे दादाजी, तो मेरी उम्र 1 है और दादाजी की उम्र 5 है, तो भैया रेशियो ले लेना होगा डी। ओके मजबूर किया है सोनाली और मोनाली की। 8 बार जोड़ा 16, रेशियो है 5:1। तो कह रहा है 16 साल पहले मैं बताओ, 8 साल पहले बताओ, तो 8 साल पहले का मतलब इससे 8 साल आगे आ जाओ, तो 72 बार जोड़ा 80, 8 बार जोड़ा 16, रेशियो है 5:1। अब उसने उल्टा बोल दिया होगा मेरे और मेरे दादाजी, तो मेरी उम्र 1 है और दादाजी की उम्र 5 है, तो भैया रेशियो ले लेना होगा डी। ओके मजबूर किया है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु इतना है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो जल्दी से बताओ भाई। तो कहता है 16 साल पहले
एक होगी तो वो 3 गुना हो जाएगा। तो आज से 8 वर्ष पहले मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात ज्ञात करो, मजा ले रहा। तो भाई रेशियो सेम बैठाना पड़ेगा सबसे पहले। तो भैया 3 और 1 का डिफरेंस 2, 9 और 1 का डिफरेंस 8, 8 से इधर गुना करो, 2 से यहाँ करो, बाबू देखो ध्यान से। तो 9 दूनी 18 और 8 के 24, 18 और 24 का डिफरेंस 6 यूनिट, और यहाँ पे भी 6 यूनिट आना है। और जबकि डिफरेंस है कितना 16 और 8 24 7। देखना भाई करेक्ट किया कि गलत है, आपने कहा करेक्ट है। तो 6 यूनिट 24 तो 1 यूनिट 4। हाँ जी, तो 1 यूनिट 4 है तो 9 दूनी 18, 18 चौक कितना हुआ 72। 1 यूनिट 4 है तो 4 दूनी 8 साल, यानी 16 साल पहले मैं तो था, मेरे दादा थे 72 के और मैं था 8 का। तो अब वो ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज से 8 साल पहले, यानी यहां से 8 साल पहले, तो यहां से 16 साल पहले ये है और हम 8 साल पहले जा रहे हैं, मतलब 8 साल जोड़ दोगे तो 72 और 8 80 साल के होंगे मेरे दादा, और 8 इसमें जोड़ोगे तो 16 साल का हो जाऊंगा मैं। तो रेशियो आ जाएगा 5:1। देखिए सवाल को, वो प्रेजेंट एज नहीं पूछा आपकी भाई, 16 साल पहले मेरा दादा इतना था, इतनी उम्र का था, मैं इतनी उम्र का था। तो कह रहा है 16 साल पहले मैं बताओ, 8 साल पहले बताओ। तो 8 साल पहले का मतलब इससे 8 साल आगे आ जाओ, तो 72 जोड़ा 80, 8 जोड़ा 16, रेशियो है 5:1। ठीक है, अब उसने उल्टा बोल दिया होगा मेरे और मेरे दादाजी, तो मेरी उम्र 1 है और दादाजी की उम्र 5 है। तो भैया रेशियो ले लेना होगा डी। ओके मजबूर किया है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु इतना है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो जल्दी से बताओ भाई। सोनाली और मोनाली, सोनाली मोनाली, अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:7 हो जाए। देखो मेरे भाई इजीली कर लोगे क्रैक, कैसे क्रैक करोगे भाई? भाई डिफरेंस तो सेम मान नहीं रहा, 10 और 7 का डिफरेंस 3 मल्टीप्लाई करो, 5 और 3 का डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मेरे भाई 15 में से 20 गया 5 साल 5 यूनिट, और यहाँ 9 में से 14 गया 5 यूनिट, जबकि 5 यूनिट नहीं 5 साल रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 यूनिट 1 साल, तो ये प्रेजेंट एज इसकी 15 साल होगी और इसकी 9 साल। अब सारी कहानी चेक करते हैं। तो वर्तमान आयु बताओ 15 साल और 9 साल। तो पूछा मोनाली की बताओ, तो मोनाली की 9 साल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राइट आंसर 9 है भाई, 15 नहीं। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे आई थिंक आप सब लोग कर लेंगे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। होमवर्क ये आप करो। देखा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। तो भाई मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें आप क्या करो, कह रहा है कि 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। देखो डिटेल करना है तो ये करो कि भाई ये 7x मान लो, ये 2x, तो 5 साल पहले हो गया 7x - 5, और ये हो गया मेरे भाई 2x - 5, क्योंकि 5 साल पहले तो ये हुआ। और कह रहा है जी ये जो इनका प्रोडक्ट है वो 150 है, वो है 150। एक तो तरीका ये डिटेल करने का, तो 7 दूनी 14 x के रहा, 7 5 35x, 10x प्लस 25, 150 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक तरीका है। दूसरा तरीका है ये कि हम ऑप्शन से चलें। उसने कहा पिता की उम्र बताइए क्या होगी, तो पिता की उम्र मान लेते हैं 30 साल है। 30 का 7 से भाग हो रहा है, नहीं तो इसको ट्राई मत करिए। जो 7 से भाग हो रहा है पहले उसे ट्राई करते हैं, 35 को ट्राई करते हैं। तो 35 साल अगर हम ये मान ले तो 7 5 35, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 साल हो गया, हाँ है ना। तो 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी 30, और 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी 5 घटाएंगे तो 5, तो 30 गुना 5 के 150 आ रहा है। तो बस सीधा सीधा ऑप्शन सी, यानी पूरा डिटेल ना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ऑप्शन से उड़ा दें। The brother is elder to his sister by 6 years. 7 years ago, the product of their age was 72. 7 साल पहले, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल इतना था। भाई की उम्र क्या करो, करिए भाई, करो मेरे बच्चे। कहता है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, यानी बहन की उम्र x है तो भाई की उम्र हो गई x + 6। बिल्कुल ठीक। अब कहता है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले हो जाएगा x + 6 - 7, तो इसकी उम्र हो जाएगी कितनी x - 1 ईयर की। और सिस्टर की 7 साल पहले उम्र हो जाएगी x - 7 कितनी। तो कहता है ये जो प्रोडक्ट था ये बेहतर था। बहुत सुंदर भाई, आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, x की वैल्यू निकाल देना आंसर। लेकिन आप ऑप्शन से चलिए, उसमें मजा आएगा आपको करने में। कहता है भाई की उम्र क्या है, तो भाई की उम्र 13 साल अगर मैं मान लूं, तो बहन से 6 साल बड़ा है तो ये होगा 7। बिल्कुल ठीक है। तो 7 साल पहले ये तो 0 साल की हो जाएगी, प्रोडक्ट ही 0 आ जाएगा, जबकि प्रोडक्ट चाहिए 72, तो ये ऑप्शन गलत है। 6 साल भी गलत होगा, क्योंकि 6 साल में तो और छोटा आ जाएगा भाई। 12 साल भी नहीं होगा, क्योंकि जब 13 साल में ही ये 7 साल की आई, और 7 साल पीछे जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो 12 साल अगर इसकी उम्र ले लूंगा तो इसकी उम्र तो कितनी आ जाएगी 6 कम, यानी 6 साल, तो 6 में 7 साल पीछे जाएंगे तो हो ही नहीं सकता, उस समय तो पैदा ही नहीं। तो फिर मुझे ऑप्शन लेना चाहिए 19 साल, कि भाई ये 19 है तो ये 19 में 6 घटाया, ये 13 साल होगी। अब ये 6 साल पहले ना 7 साल पहले कितना होगी 6 साल की, और ये 7 साल पहले कितनी होगी 12 साल की। 12 से कितना हो गया 72 सेट और आंसर, तो ऑप्शन डी। तो ऐसे सवालों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मेरे बच्चे ऑप्शन से उड़ाना, ठीक है।
करते रहो भैया, आप लोग करते रहो। 10 साल पहले 1:3 था और 5 साल बाद 2:3 होगा। 5 साल बाद 2:3 होगा, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या था? देखो मेरे भाई, 1 और 3 का डिफरेंस है, 2 से गुना कर दो, और 3 और 2 का डिफरेंस 1 से गुना करोगे, ये रहेगा। तो 1 और 4 का डिफरेंस 3, 3 और 6 का डिफरेंस भी 3 यूनिट है। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 और 5 15 साल के गैप को। तो 1 यूनिट आएगा 5 साल। तो भाई राम था 5 साल का और ये 5 थी 15 साल का रही। पूछा क्या वर्तमान आयु का अनुपात, तो 5 साल था इसकी उम्र, तो अब 10 साल बाद कितनी हो गई होगी? 15 साल, यानी अब 15 साल का। और ये 10 साल बाद अब कितने का हो गया? 25 साल का। तो कह रहा है इनकी एज का रेशियो होता है 5 की 15, 5 की 25, 3:5। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। सी नहीं बेटा, कन बी, बी भी नहीं जानते, जीवन में क्या करोगे बे? कहता पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म होता। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 था जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। करो भाई, बहुत खूबसूरत सवाल। करिए करिए, ट्राई करिए, सीखने का प्रयास करिए बाबू। देखो भाई, बहुत ही रोचक प्रश्न है, थोड़ा सोचोगे तब बनेगा। सर आप थोड़ा स्लो चलिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। नागेंद्र भाई बिल्कुल स्लो चल जाएंगे, कहाँ दिक्कत दे रहा है? ओवरलोड हो गया। ए बेटा सोनिया, ओवरलोड कहाँ हो गया? पिछला साल तो बिल्कुल हूबहू वही टाइप है जो शुरुआत में सिखाया था। कैसी बात कर रही हो? आई कहता पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है जब उनके बेटे का जन्म हो। पहले प्रेजेंट एज पे बात कर लेते हैं। प्रेजेंट एज, फादर एंड मदर। मान लो आज की बात कर रहे हैं, और आज मान लो लड़का है x साल का, समझ लो आज लड़का x साल का। तो कह रहा है जब लड़के का जन्म हुआ, यानी आज से x साल पुरानी बातें हो रही है, उस समय कहता पिता और माँ की उम्र का अनुपात था 11:10। 11:10, हाँ जी। और कहता है क्या कि जब पुत्र की आयु आज की आयु का डबल हो जाएगी, यानी आज अगर x साल का है तो जब 2x साल का हो जाएगा, तो 2x साल का होगा तो कितने साल उसकी उम्र बढ़ेगी? x साल। भाई मान लो आज कोई बच्चा 12 साल का है, तो आज है उसकी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का रेशियो मान लो A/B, दो लोगों का। और कह रहा है जब ये बच्चा डबल एज का हो जाएगा, डबल एज हो जाएगा मतलब 24 साल का हो जाएगा। 24 साल होने के लिए कितने साल और बिताने होंगे? 12 साल और, यानी जितनी इसकी उम्र है ना, इतना ही टाइम इसे और बिताना होगा, तो डबल का होगा। तो ऐसे ही भैया, आज इस बच्चे की उम्र x साल है, तो इसे डबल एज का होने के लिए x साल ही और जीना होगा, यानी x साल बाद। कह रहा है इनकी उम्र का अनुपात 19:18। अब मेरे बच्चों इस सवाल में एक विशेष बात होगी, और वो ये कि जब तक वो x की वैल्यू नहीं देगा यहाँ, तब तक इस सवाल का आंसर नहीं निकल सकता एक्चुअल डाटा में तो। हाँ जी, लेकिन जब वो ये चीज x की वैल्यू क्लियर करके नहीं देगा ना, तो आप विश्वास मानिए इनके बीच का डिफरेंस मिलेगा आपको बराबर। 11 और 19 का डिफरेंस 8 साल, 10 और 18 के बीच का डिफरेंस भी 8 साल। और आप जानते हैं प्रेजेंट से जितना पहले होगा ना, उतना ही बाद में होगा। x साल पहले तो x साल बाद में, तो 8 को 2 हिस्सों में बांट दो तो आया 4, तो 4 साल बाद यानी 15 का, और इसके 4 साल बाद 19, 10 में 4 जोड़ा 14, और 14 में 4 जोड़ा 18, यानी बिल्कुल बीच होगी। तो उस समय आज के टाइम पे इनकी एज का रेशियो होगा 15:14। आज के टाइम में मेरे बच्चे इनके एज का रेशियो होगा 15:40। ये मेरे भाई मेरा आंसर। नहीं भाई सुचल आज के लिए इतना काहे भैया, अभी बहुत रह रहा है, समझो बात को। हाँ है ना? अब मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए। देखिए जब तक वो x की वैल्यू नहीं देगा, हम एक्चुअल एज नहीं निकाल सकते, इसलिए उसने एक्चुअल पूछी भी नहीं। हाँ है ना? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। कहता 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। बेसिक सवाल आप खुद कर लेंगे, ये भी भाई बेसिक सवाल आप खुद कर लेंगे। ये मैं कराता हूँ, चलो पता चल जाएगा जो पढ़ाया है वो कितना समझ आया आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरे बच्चे कहता है 1 साल पहले ए टू बी की एज का जो रेशियो है, ये प्रेजेंट एज है मेरे बच्चे, तो 1 साल पहले
एज का रेशियो 4:3 था, कहता 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात 6:5 हो गया। तो देखो यार 4 और 6 का डिफरेंस 2, 3 और 5 का डिफरेंस भी 2 साल, 2 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है 1 और 3 4 साल। तो भाई 1 2 यूनिट 4 साल, तो 1 यूनिट 2 साल, 1 यूनिट 2 साल। तो मैं कहूँ 4 यूनिट कितना हुआ, तो 8 साल और 6 साल। तो भैया ये बताओ प्रेजेंट एज कितनी, एक ही, तो 8 और 1 9 साल तो है इसकी प्रेजेंट एज, और इसकी प्रेजेंट एज है 7 साल। पहली बात। हाँ जी, अब मेरे भाई पूछा क्या, उस बात पे चर्चा करते हैं। पूछा ये है कि भाई आज तो तुम्हें पता चल गई है ए और बी की, लेकिन ये बताओ अब से 9 साल बाद क्या होगा। तो 9 साल बाद ये 18 का हो जाएगा, और ये 9 7 16 साल हो जाएगा। 2 नहीं 18, 2 8 16, तो वो अनुपात हो जाएगा 9:8। देखिए एक ही टाइप के बड़े सारे क्वेश्चन कराएं यार, आप कंफ्यूज मत होइए। हाँ है ना, डी आंसर। ढक्कन अभी भी गलती दे रहा है आंसर, रुक के मत जाओगे। करो भाई। देखो यार बड़ा सिंपल है, कहता 5 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4:5 था भाई। 5 साल पहले की बात है, ये परसेंटेज है मेरे बच्चे। और कहता अब से 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो भैया पहले तो इनकी एज निकाल लो, उसके बाद की कहानी सेट करेंगे। 4 और 2 6, 5 और 2 7, यानी 2 यूनिट आ रहा है, और एक्चुअल में 5 और 5 10 साल आ रहा है, तो 2 यूनिट 10 साल, 1 यूनिट 5 साल, तो 5 20 साल होगी इसकी, और 5 25 साल होगी इसकी। मैं को प्रेजेंट बताओ, तो प्रेजेंट होगी इसकी 25 साल, और इसकी प्रेजेंट कितनी होगी जी 30 साल। अब सवाल में कह रहा है क्या, यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, सी जो है बी से 10 साल छोटा है, यानी सी की जो उम्र होगी उससे 10 साल छोटी होगी, यानी कितने होगा 20 साल होगा। तो ए और सी का रेशियो होता है, तो 25 और 20 का 5 25, 5 और 20 5 और 50। ये मेरे भाई मेरा आंसर है। हाँ जी, कह रहा जी 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना, तो 7 वर्ष बाद कितना होगा। मेरे बच्चे इजीली आप लोग कर लेंगे। तो आज मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रेशियो का। कल हमारा रेशियो में, मतलब आज रेशियो आपका खत्म हो गया, प्रपोर्शन